माता को अगर राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाएगा तो देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वैदिक काल कब से कब तक था? देखो पौराणिक काल से ही हमारे जितने जब भारत का अब ये लगा लो कि महाराष्ट्र से आए हैं रामलीला मैदान में यस और सिर्फ इसके लिए आए हैं हाँ, कि इसीलिए। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया बराबर जाए। बराबर। इससे मुझे बहुत लाभ है जी। क्या क्या लाभ है? और इसका गौमूत्र पीता हूँ मैं, हाँ। इसकी माँ का दूध पीता हूँ, इसकी माँ का घी खाता हूँ। कौन से क्या कर रही है कॉलेज में? मेरा बीए है। बीए है। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ती है? मैं साइंस इंग्लिश। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त मौजूद हैं, जहां कई लोग जो हैं कई दूर दूर से आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से भी आए हुए हैं इस मांग को लेकर कि जो गौ माता है यानी जो गाय है उनको राष्ट्र माता घोषित किया जाए। अब अपनी इस मांगों को किस तरीके से ये लोग पूरा कराएंगे या इसको लेकर क्या कुछ तथ्य है, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंती देवी, बसंती जी कहाँ से आई हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आई हैं। किस लिए यहाँ पे आई हैं? हम अपनी गौ माता को राष्ट्र माता के घोषित करना चाहते हैं। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहते हैं। इससे क्या फायदा मिलेगा राष्ट्र को? सभी फायदा है भैया, माता है, गौ माता एक माता होती है। हम बिना गौ माता के कुछ नहीं हो सकता। गौ माता के बिना पूजा नहीं होती, पाठ नहीं होती, हर चीज गौ माता से बनता है। लेकिन राष्ट्र को इससे क्या फायदा मिलेगा अगर उन्हें राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाता है तो? यहाँ बताइए। हिंदू राष्ट्र, क्या कह रही है? हिंदू राष्ट्र है। गौ माता को अगर राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा तो देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन। अच्छा, आपका क्या नाम है? आशा, आशा जी कहाँ से हैं? वीरनगर से, फरीदाबाद। फरीदाबाद से हैं आप भी। तो मैं यही पूछना चाहूंगी किस तरीके से आपको लगता है कि गौ माता को अगर राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाता है तो इससे देश को फायदा मिलेगा और इससे क्या कुछ हो सकता है? हो सकता है, क्या हो सकता है? उनसे पूछा। देखो ये हिंदुस्तान है, सनातन धर्मियों का देश रहा है और कब से रहा है? वैदिक कालों से ही हमारी ये गौ माता को राष्ट्रमाता की मांग करने की कोशिश रही है। वैदिक काल कब से कब तक था? देखो पौराणिक काल से ही हमारे जितने जब भारत का अब ये लगा लो कि पौराणिक काल से ही है हमारे कोई भी जो पौराणिक काल से है। आप क्या नाम है? हमारा अशोक गुरु। अशोक जी कहाँ से हैं? हम कोल्हापुर महाराष्ट्र गोसरवाड़। महाराष्ट्र से आए हैं रामलीला मैदान में यस और सिर्फ इसके लिए आए हैं हाँ, कि इसलिए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया बराबर जाए। बराबर। अच्छा, तो मैं पूछना चाहूंगी कैसे राष्ट्र को कैसे फायदा मिलेगा गौ माता को अगर राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाता है तो? गौ माता से बहुत उत्पादन ऐसा है। गौ माता का जो गोबर है, जो उनका मूत्र है, सभी औषधि है। गौ माता पे हाथ फिरने के बाद ही आपका आजार सब खत्म हो जाता है। और बहुत गौशाला ऐसा है कि वन डे में 3,000 रुपए चार्ज है सिर्फ सोने के लिए आपको। अच्छा, ऐसा बहुत जगह है कि एक बार कहाँ पे है? वो मालूम नहीं, हम देखने वाले हैं। अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हम देखने वाले हैं। आपको किसने बताया कि इस तरीके का चार्ज है? किसने बताया आपको? वो हमारा सुकुमार बोल के नागांव के एक ब्रह्मचारी है, वो टेस्ट कर रहे हैं। अभी 2 ठिकाने वो गए हैं और मुझे आप बोला है कि वो 4-5 हजार लोग उनके साथ काम करते थे। वो बैंक में रिटायर्ड है। खोज हो रही है अभी गौ माता से हाँ, कौन गौ कौन माता, से वो फायदे होते हैं। अब मैं ये वो गोबर का जो राख रहता है उसी से मैं दांत घासता हूँ। अच्छा, गोबर के राख से हाँ, आप हाँ, अपने हाँ, दांत वो- साफ करते हैं? ठीक है, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आए हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या फायदा मिलेगा राष्ट्र को अगर राष्ट्र माता गौ माता को घोषित कर दिया जाए? सब फायदा ही है। राम मंदिर बना तो क्या फायदा मिला? वही फायदा मिलेगा। क्या मिला राम मंदिर बनने से? हमारी आस्था है, जो राम से आस्था वही गांव से आस्था है। इसी आस्था पर हम उस राजस्थान की उस तप भूमि से है जहाँ पर कई लोग गायों के लिए शीश कटा चुके हैं। हम भी कटवाने के लिए तैयार हैं। आज मैदान में है और कल रोड पे होंगे। हमारा कहना यही है। तो आपको क्या लगता है और क्या क्या राष्ट्र को फायदा होगा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने से? सब फायदा ही है। फायदे गिनवा दीजिए जरा, 2-4 फायदे गिनवाइए। आज तक कोई कैंसर की बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया और गौमूत्र से कैंसर की बीमारी का परफेक्ट इलाज है, कई लोगों का हो चुका है। किन किन लोगों को
आपने देखा है, आपकी नजर में उनका इलाज हुआ कैंसर? ये सब सन्यासी कह रही क्या झूठ है? अब आप देख ही रहे हो हैं? आपने किनको देखा? आपने हमारे क्या परिवार सुनी में- सुनाई बातें कह रहे हैं, लेकिन आपने भी तो किसी चीज को प्रमाणिक तौर पर उसकी जांच की होगी ना, तभी तो बोल रहे हैं आप। बस ये सुनी सुनाई बातें बोल। हाँ, सुनी सुनाई बिल्कुल बिल्कुल सुनी सुनाई। हमने नहीं देखा, तुम क्यों कह देखा? तो ये बताइए, राष्ट्र के लिए क्या चीजें ऐसी हितकारी हैं होंगी अगर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाता है? पहले तो आपको मैं अवगत करा दूं कि जो गौ माता है ये ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही देती है, मुख्य कारण तो ये है। दूसरा, गौ माता से पृथ्वी पर ऐसी कोई दवा नहीं है जो ना बनी हो और ना बननी चाहे। कौन कौन सी दवाइयाँ बनी है वैसे? इसमें कैंसर से लेके काफी दवाइयाँ हैं। जैसे कैंसर हुआ, शुगर हुई, है ना। शुगर तो और आपका बीपी तो ऐसा है कि गौ माता की सिर्फ रीढ़ की हड्डी पे हाथ फेरने से ही डाउन हो जाता है, समतल आ जाता है। क्या नाम है आपका? ये नाम अनिता है, कहाँ से आई है? टेरी गढ़वाल से। जी, गढ़वाल से, उत्तराखंड से आई है मतलब। उत्तराखंड। इतनी दूर से यहाँ पे आई है, क्या कृष्ण भगवान का कैसे फायदा हुआ था? कैसे फायदा हुआ? कैसे फायदा हुआ था? इतनी सृष्टि किसने चलाई? कृष्ण भगवान ने चलाई ना, तो गाय की सेवा की है ना उन्होंने। अच्छा, कृष्ण भगवान ने गाय की सेवा और की। क्या, तो वो इसीलिए ऐसे हम गाय की सेवा। कृष्ण भगवान है गाय माता। कृष्ण भगवान है गाय माता। एक मिनट दादी, एक मिनट रुकिए तो सही। क्या नाम है आपका बच्चे? भावना, कहाँ से आई है? हल्द्वानी से। हल्द्वानी से। क्या करती है? मैं अभी कॉलेज कर रही हूँ। कौन से, क्या कर रही है कॉलेज में? मेरा बीए है। बीए है। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ती है? मैं साइंस, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर साइंस। मेरा बीए है। मैं साइंस, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, मैं पूछना चाह रही हूँ, यहाँ पर आप आई हैं तो क्या सोच कर आई थी यहाँ पर, ये बताइए। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे हम लोग। चलिए, आप बीए की स्टूडेंट हैं और इतने सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ती हैं, तो इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा, हमारे देश की इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, ये बताइए, क्या लगता है आपको? ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन। पॉल्यूशन जो आपके दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, अगर उस पॉल्यूशन के लिए सुझाव हमारे गुरुजी ने दिया था कि आप गोबर के उपले जलाओ, कंडे जलाओ, इसको जला के इसमें गाय का घी डालो तो आपका सारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। मतलब गाय के जो उपले होते हैं उसको अगर जलाएंगे, केवल गाय के, अच्छा, उसको अगर जलाएंगे तो अगर वो वातावरण में उसकी हवा जाएगी, धुआं डालेंगे, गाय का घी डालेंगे, हाँ। उसका जो धुआं निकलेगा वो पूरे वातावरण को शुद्ध कर देगा। ये पॉल्यूशन जो आपको यहाँ सता रहा है नहीं होगा और घर घर में हवन होने लग जाए इसका। सर, क्या नाम है आपका? इधर आइए, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है जी। सुरेश चंद्र शर्मा जी, कहाँ से आए? नोएडा से आए जी। नोएडा से आए हैं। आपकी गाय है? ये बिल्कुल छोटी बच्ची है, रानी है मेरी। आपकी बच्चियां है, रानी है। हाँ जी। अच्छा, तो खूब फायदा मिलता होगा इससे। इससे मुझे बहुत लाभ है जी। क्या क्या लाभ है? और इसका गौमूत्र पीता हूँ मैं, हाँ। इसकी माँ का दूध पीता हूँ, इसकी माँ का घी खाता हूँ। इसकी माँ का भोला चेहरा साले खाते हैं आके भूल भी जाते हैं। जहर से बच रहा हूँ, जो आज के जहर मिल रहा है दूध, उससे काफी बच रहा हूँ। मेरे घर में बड़ी सुख शांति है इससे। और ये बिल्कुल कितने भी रहें, ये कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी आराम से आई है यहाँ चल के और अब आराम से जाएगी। ये बोल रही है अब चलो, अब इसको 3 घंटे हो गए आए। 3 घंटे हो गए, अब यही कह रहे हैं कि चलो यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, ये कह रही है अब घर चलो। घर चली क्यों? अभी तो ये चल ही रहा है, तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अब ऐसे जा तो नहीं रहे, मगर ये अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही, तो मैंने कहा नहीं, ये तो खड़ी गाय माता डिस्टर्ब कर रही है। नहीं, अंदर भीड़ है ना, कभी लोग बाग पैर छू रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। दूर नहीं रह सकता। नहीं, बच्चे ना पैर छू रहे हैं, तो लोग ही थोड़ा सा छोटी बच्ची है अभी। अच्छा, और आपको और क्या क्या जो ऐसे फायदे हैं आपको लगता है कि अगर वो राष्ट्र के लिए राष्ट्र माता बन जाती तो वो फायदे होंगे इस गाय से? देखो जी, मेरे को जो है ना शुगर है और ये जो है ना घुटना है, ये बिल्कुल एकदम डैमेज है। ऐसा कोई दिल्ली का हॉस्पिटल नहीं है जिसमें घुटने बदलने के लिए ना बोला हो। मगर मैं गौमूत्र पीता हूँ, गाय रखता हूँ, गाय की सेवा करता हूँ। ये बगैर इलाज के जो है मैं चल रहा हूँ, उसकी कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ। कोई दवाई नहीं? नहीं जी, कोई दवाई नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? एकदम बहुत बढ़िया है। परिवार में भी कोई अस्पताल नहीं जाता है? नहीं, परिवार में चले जाते हैं, वो कम ध्यान रखते हैं, थोड़ा गाय माता जाते हैं मगर कम जाते हैं। हम जाते हैं। हाँ जी। क्या
रहेगा का? ये गाय का दूध पेशाब को पीते हैं, सांस की बीमारी दूर होती है, इसके लिए ये अच्छा होता है। सांस की बीमारी भी दूर होती है गौमूत्र पीने से। हाँ जी। की बीमारी है ना, मैं आपको बताऊं, जैसे किसी को बीपी है, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताता हूं, अगर एक सेकंड, अगर किसी को बीपी लो है, अगर लो है तो उसको माता को ऐसे ऐसे करिए आप। देखो जी, अरे आप थोड़ा, ये गौ माता को आपको ऐसे करिए, अगर किसी का लो है तो 7 बार करिए, गौ माता से कहिए, हे गौ माता औषधि प्रदान कर, बीपी एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और अगर हाई है उसका, अगर उसका हाई है तो नीचे को करना है, ऐसे करके, तो नीचे को, लो है तो ऐसे करना, मुंह की तरफ एकदम लो हो जाएगा। करके देखिए आप एक बार, केवल 5 दिन करके देखिए, आपको 5 दिन में फर्क लगेगा। ये मेरा वादा है इस बात। चलिए ठीक है, तो मतलब देखिए कह रहे हैं काफी उपचार होते हैं, इस वजह से ये जो है राष्ट्र माता घोषित की जानी चाहिए। अब राष्ट्र निर्माण में ये कौन कौन सी चीजें है जो ये फायदेमंद है, बाकी और भी लोगों से कोशिश करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है गौ माता को राष्ट्र माता बनाने पर।